दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो आपके एमपी या इंडिया के हर एग्ज़ाम में आने वाली अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बात करेंगे पहला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की जनजाति सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड। ठीक है, भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.3% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 15.2%। ठीक है, 15.2% अनुसूचित जाति है और 20.3% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न, दूध लौटावा पद्धति किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों दूध लौटावा पद्धति गोंड जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोरिया नृत्य विवाह या हाट किस जनजाति में होता है? तो दोस्तों भगोरिया नृत्य विवाह जिसमें भाग कर शादी की जाती है, भगोरिया नृत्य विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कोल जनजाति को माना जाता है। भगोरिया पर्व किस समय मनाया जाता है? भगोरिया पर्व होली के समय मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी जनजाति अपने को धरतीपुत्र कहती है? तो कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति अपने को धरतीपुत्र कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे पिछड़ी जनजाति है पातालकोट के भारिया। पातालकोट के भारिया जनजाति सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है। चलो बात करेंगे अपन 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगारिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। किस जनजाति में गोदना गुदवाने की विशेष प्रथा है? तो भील जनजाति में गोदना गुदवाने की विशेष प्रथा है। गोंड शब्द की उत्पत्ति कोड से हुई है। देखो, कोड से ही गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? पहाड़। पहाड़ पर निवास करने के कारण इसकी नाम क्या हुआ है? पहाड़ पहाड़ में निवास करने की वजह से इसका अर्थ पहाड़ माना जाता है। बाकी गोंड की उत्पत्ति किस पे हुई है? कोड शब्द से हुई है। भीलों के घर को क्या कहा जाता है? तो भीलों के घर को कू कहा जाता है। चलो बात करते हैं 15वें प्रश्न के। गोल बगेड़ा उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? तो गोल गगेड़ा उत्सव भीलों के द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति द्वारा गोल गगेड़ा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के पंचायत को गोहिया कहा जाता है? कोल जनजाति के पंचायत को गोहिया कहा जाता है। किसको? कोल को। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कौन सी जनजाति के लोग अपने साथ धनुष बाण रखते हैं? तो दोस्तों भील जनजाति के लोग अपने साथ धनुष बाण रखते हैं। तमिल भाषा का राम ब्लूवर शब्द का अर्थ क्या है? राम ब्लूवर शब्द का अर्थ क्या है? धनुष बाण। क्या अर्थ है इसका? धनुष बाण। अगला प्रश्न, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन जिले में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है? उज्जैन में। उज्जैन में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति का उल्लेख 342 में किया गया है। अनुसूचित जाति का वर्णन 341 में है और 342 आर्टिकल में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। पिथौरा भित्ति चित्रकला प्रचलित है। पिथौरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये भील जनजाति में प्रचलित है। जवाली योजना किससे संबंधित है? जवाली योजना जनजाति महिलाओं में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए लागू की गई थी। किसके लिए लागू की गई थी? जवाली योजना जनजाति महिलाओं में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए प्रारंभ की गई थी। पड़ोनी विवाह किस में प्रचलित है? तो दोस्तों पड़ोनी विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? गोंड जनजाति में प्रचलित है।
अगला प्रश्न, भीलों के घर के समूह को क्या, दोस्तों पिछले प्रश्न में भीलों के घर को क्या कहा जाता है, भीलों के घर के कू कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में ज़्यादा घर होते हैं, भीलों के घर के समूह को क्या कहा जाए, तो इसके भीलों के घर के समूह को फाल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। द बेगाज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर होगा बेरियर एडविन के द्वारा लिखी गई। किसने लिखी, बेरियर एडविन के द्वारा द बेगाज नामक पुस्तक लिखी गई। सहरिया जनजाति के निवासी को क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति के निवासी को सहराना कहते हैं। सेला किस जनजाति का नृत्य है, सेला बेगा जनजाति का नृत्य है। इसका नाम सेला किस जनजाति का नृत्य है, बेगा जनजाति का नृत्य। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये 30 नंबर का प्रश्न, फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है, तो दोस्तों फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। अगला प्रश्न, लमसेना विवाह पद्धति किस में प्रचलित है, तो दोस्तों लमसेना विवाह पद्धति बेगा जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में, बेगा जनजाति में। बेगा जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, यह किया गया ठक्कर बापा के द्वारा। ठक्कर बापा द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जुड़ी जानकारी अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।